प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन की है सीनियर एनालिस्ट अयाज ज़मीर साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इतलात है कि वफाकी हुकूमत ने सख्त फैसले करने की ठान ली है। केपी में गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं। एक सूबा जहां तहरीके इंसाफ की 2/3 अक्सरियत है और एहतजाज में सबसे ज़्यादा लोग हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा से ही निकलते हैं, तो क्या गवर्नर राज से हुकूमत को लगता है कि मसले हल हो जाएंगे? सिर्फ मसले तो हल ऐसे चीजों से नहीं होते, लेकिन अभी तक वो चीज कंफर्म नहीं है, तो हमें स्पेकुलेट मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए। वहां के जो गवर्नर हैं, वो मैं अभी पढ़ रहा था, वो तो कहते हैं कि जी यहाँ गवर्नर राज हमने नहीं करना। तो वो जब मेरे ख्याल आएगा तो फिर हमें बात करनी चाहिए, नहीं तो हम वैसे ही वो स्पेकुलेटिव गुफ्तगू करते रहेंगे कि जी गवर्नर राज आ रहा है नहीं आ रहा, उसके क्या मुज़म्मरात होंगे। अभी वो मेरे ख्याल वो स्टेज आया नहीं है कि हतमी फैसला कोई हो गया हो। सर, डिस्कशंस तो हो रही हैं और काफ़ी सीनियर लोग इस तरह के तबसरे कर रहे हैं, तो इस वजह से, और फ़र्ज़ करें अगर हुकूमत गवर्नर राज लगा भी देती है, तो इस वक्त जब हुकूमत एक मजबूत पोजीशन में है, सिस्टम पर गिरफ्त भी मजबूत है, तो ये इस तरह का स्टेप लेने से क्या उनके हक में जाएगा या फिर ये पीटीआई के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा? देखिए, एक बात है कि वहां पे प्रॉब्लम जो केपीके में है वो हमें समझना चाहिए और उसका एहसास करना चाहिए। वो जी। सिर्फ पीटीआई वहां प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे एक किस्म की फुल स्केल एक इंसरक्शन किस्म की कैफियत वहां पे पाई जाती है, वो टीटीपी के हवाले से। जी। सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी खराब है वहां पे। और फिर जो नीचे सूबा है केपीके के बलूचिस्तान, वहां पे एक मुख्तलिफ किस्म की तकरीबन इंसरक्शन वहां पे जारी। कुरम में जो हमने मॉर्टल देखा है डेंजर्स पाकिस्तान को रिसेंटली। फेस कर रहे हैं वो ये हैं, तो हमें उसके बारे में देखना चाहिए। और ये जो जहां तक केपीके का ताल्लुक है, जो आप कह रही हैं कि गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, जी। जरूरत इस अमर की है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर ना सिर्फ केपीके में बल्कि मुल्क में बहवाला पीटीआई पॉलिटिकल टेम्परेचर को थोड़ा नीचे करना चाहिए। ये जो कुछ पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि हमारी हिकमत अमली क्या इतनी कामयाब रही है, उसमें नकाइस थे तो क्या थे, हमें क्या करना चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया पीटीआई के लिए भी है, क्योंकि ये बार बार हर चौथे दिन 10वें दिन अपने लोगों को थका देना, मरवा देना, कितने लोग गिरफ्तारियां कितनी ज्यादा हुई ये क्रैकडाउन के बाद, तो यहां भी सोचने की जरूरत है। पर ओवरऑल द नीड इज कि पॉलिटिकल टेम्परेचर थोड़ा नीचे आए, लेकिन सर ना अभी सिर्फ तो पीटीआई बल्कि गवर्नमेंट जो है उसको भी देखना चाहिए। बिल्कुल देखना तो ये जो चाहिए, है लेकिन जो सर फैक्ट्स हैं वो थोड़े से अपोजिट है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से पहले पीटीआई कहती थी कि जमातों को इंगेज नहीं करेंगे, हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि पावर उनके पास है, उनके पास पूरा इस्तेहकाक है फैसले लेने का। ये तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, हम इनको मानते भी नहीं है। दूसरी तरफ अब गवर्नमेंट भी यही कह रही है। कल हमने देखा किस तरह से प्राइम मिनिस्टर का बयान, उन्होंने भी यही कहा कि सख्त फैसले लेने होंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लेकर, और वज़ीर दाखिला भी कह चुके हैं कि अब मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे। तो जब दोनों एक तरह से अपनी फर्म पोजीशंस पे हैं, तो फिर क्या सल्यूशन निकलेगा, कैसे निकलेगा? नहीं, देखिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो फसाद बना हुआ है, उस पे फब्ती कसने की बात नहीं है। लेकिन आप खुद ही इंसाफ करें कि जो हमारे वजीर आजम साहब हैं वो कोई फैसला ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। इमरान खान को अंदर रखना है या उन्हें कुछ छूट देनी है, अडयाला जेल नहीं तो उन्हें बनीगाला अगर लाया जाए तो बेहतर हो, ये फैसला वजीर आजम कर सकते हैं। सर, आप कह रहे हैं जैसे मैंने मसला तो यही है ना, हम अपने माजी से थोड़ी ना सीखते हैं, बहुत सारी मिसालें पढ़ी हैं इस तरह से, लेकिन अभी भी देखें तो तहरीके इंसाफ पर भी पाबंदी की बातें गर्दिश कर रही हैं। कल सेनेटर फैसल वाडवा ने भी कहा कि तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। तो तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने से जो कोर इश्यूज हैं वो क्या खत्म हो जाएंगे? क्योंकि आपने जिस तरह से भी जिक्र किया है, माजी में भी हमने नेशनल अवामी पार्टी पर दो बार पाबंदी लगाई, लेकिन वो अभी मौजूद है। फिर अवामी लीग पर भी पाबंदी लगाई गई, हमने देखा बांग्लादेश, आपने खुद ही जिक्र किया।
نہیں بات آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. ایسے اقدام سے وہ چیزیں مقاصد حاصل نہیں ہوتے. اور یہ جو ہے فیصل وابڈا وغیرہ جو ہیں یہ اپنا ایک کر رہے ہیں کام اور بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں, ان کو آپ کرنے دیجیے. لیکن ملک کو ہم نے کچھ کرنا ہے, یعنی ستیہ ناش ہو گئے ان 2 سال. اس میں کوئی دو رائے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے. آپ نون لیگ کے 3 کوئی اسپوکس پرسنز یا رہنما سامنے لے آئے, ان سے آپ یہ پوچھ لیں یار ملک کے حالات بھی اچھے ہیں, وہ آپ کو کیا کہیں گے. پی ٹی آئی کی تو آپ چھوڑیں نا, پی ٹی آئی کی تو آپ فسادی جماعت کہیں گی, وہ فتنہ جماعت, جو مرضی آپ کہیں. سر اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں تو پی ٹی آئی میں بھی کافی سارے اختلافات نظر آ رہے ہیں. قیادت ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ بشرا بی بی کی وجہ سے یہ ناکام ہوا ہے. اور یہ جب جتنے بھی حالات ہیں اور یہ جو ان کی اسٹریٹجی تھی, جو بھی دھرنا انہوں نے دینا تھا جو نہیں دے سکے, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اب مزید بڑھ گئی ہیں؟ اور کیا وہ اب وہ بارگیننگ پوزیشن میں ہے جس میں وہ پہلے تھے, اور جو اہداف وہ لے کر آئے تھے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کوسوں دور چلے گئے ہیں. یہ بس جو فیصلہ یہ جو ہوا تھا فائنل کال کا, اب سیاست میں اب فائنل کالز نہیں دی جاتی. جب جہاں پہ ریولوشنری وارز ہو رہی ہوں وہاں بھی نہیں کہا جاتا کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے. تو اس میں بڑی یہ جو اعلان کیا گیا تھا اور جس جلد بازی میں وہ امپلسولی کیا گیا تھا کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے, جو اس میں شامل ہوگا وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے, جو اس میں شامل نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو پارٹی سے الگ سمجھیں, یہ کوئی سیاسی گفتگو ہے. تو یہ جلد بازی میں امپلسولی یہ فیصلہ ہوا جی. اور جو امپلسو فیصلے ہوتے ہیں پھر ان میں پلاننگ اور اسٹریٹجی وغیرہ لامحالن نہیں ہوتی. اس احتجاج کو آپ چھوڑیے, جو لاہور میں پکڑے گئے تھے مئی 9 کے بعد, ان کا کچھ مطلب ان کا کوئی والی وارث کون ہے؟ ہم تو نام صرف لیتے ہیں نا, یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, عالیہ حمزہ وغیرہ باہر آ گئے ہیں, لیکن ان کے پر بہت سے ایسے ہیں گمنام قسم کے لوگ جن کے پاس وہ ریسورسز وہ نہیں ہیں, ان کا کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ اب جو پرسوں کریک ڈاؤن ہوا تھا, اس کے بعد سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے, شاید آج عدالت میں ان کی پیشیاں ہوئی ہوں گی.